दोस्तों, अपराध चाहे जितनी भी सफाई से क्यों ना किया जाए, पर अपराधी को एक मामूली सी छोटी गलती भी भारी पड़ जाती है। दिल्ली में एक व्यक्ति दो लोगों का कत्ल करता है। कत्ल करते उसे कोई नहीं देख पाता। इसके बावजूद वह उस घर से निकलता है और एक रिक्शा पकड़ के कुछ दूर जाता है। फिर रिक्शा छोड़ के रिक्शे का भाड़ा देता है, जो 30 रुपए होता है। उन 10 रुपए के 3 नोटों में एक नोट फटा होता है। बस वही फटा नोट ही एक गलती बनकर सामने आता है, जो गलती उस कत्ल करने वाले पर भारी पड़ती है। पहले वह कातिल मरने वाले के घर आता है, फिर सबके साथ बैठकर 2 घंटे टीवी पर फिल्म देखता है। इसके बाद घर में मौजूद 2 लोगों का कत्ल करता है। फिर बाद में लाशों को कंधा भी देता है तथा दुख व्यक्त करके आंसू भी बहाता है। साथ ही अन्य रिश्तेदारों से हमदर्दी भी जताता है। यानी कि कातिल सबके सामने सबके साथ है, फिर भी वह किसी को नजर नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर.डी. पटेल रियल ग्रेट इंडिया में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एयरफोर्स में अकाउंटेंट श्री कृष्ण स्वरूप जब शाम को ड्यूटी से अपने घर लौटते हैं, तब उनकी तो दुनिया ही लुट चुकी थी, क्योंकि घर में उस दिन उनकी पत्नी और उनके बेटे की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। घर का दरवाजा खुला हुआ, सारा का सारा घर अस्त व्यस्त, सामान बिखरा हुआ, अलमारी खुली हुई, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी गायब, तमाम और वस्तुएं भी गायब। श्री कृष्ण स्वरूप के धाड़ मारकर रोने की आवाज सुनकर कई पड़ोसी भी आ गए। घर के हालात देखकर सारे लोग भी घबरा गए। फिर पुलिस को खबर की गई। पुलिस आई और तहकीकात शुरू हुई। राजधानी दिल्ली के पालम एरिया के एक रिहायशी घर में हुए इस दोहरे कत्ल की वारदात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई तथा गली मुहल्ले और घरों में चर्चा का विषय बन गई। कत्ल बंदूक या छुरे चाकू से नहीं, बल्कि कसरत में काम आने वाले एक डंबल से किया गया था, जो खून से सना वहीं मौकाए वारदात पर ही पड़ा था। पुलिस परेशान थी, क्योंकि कातिल ने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जो कत्ल के किसी क्लू का काम कर सके। कातिल तो सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर तक ले गया था। तहकीकात कैसे आगे बढ़ाई जाए जब कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। कत्ल करते किसी ने किसी को देखा नहीं, ना ही किसी व्यक्ति को किसी ने घर में घुसते निकलते देखा। एकदम से साक्ष्य विहीन कत्ल बन चुका था ये दोहरा कत्ल। सरसरी नजर में ये मामला लूट पाट का लगता था, पर जिस तरीके से बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था, उससे पुलिस को ये मामला दुश्मनी का अधिक प्रतीत हो रहा था, क्योंकि घर का सामान तो लोग इस तरह अक्सर बिखेर दिया करते हैं, जिस कारण मामला चोरी या लूट का लगे और पुलिस भ्रमित हो जाए। यहाँ भी पुलिस को यही लग रहा था। पुलिस ने सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि समझना जरूरी समझा। पूछताछ से पता हुआ इस घर में श्री कृष्ण स्वरूप, उनकी 52 वर्षीय पत्नी बबीता तथा 27 साल का उनका बेटा गौरव, सिर्फ 3 लोग ही रहा करते थे। गौरव एक कंप्यूटर निर्माता फैक्ट्री में काम करता था, पर 1 साल पहले उसकी नौकरी छूट गई थी, तो अब वह भी इसी घर में माता पिता के साथ रहता था। गौरव के एक बहन भी थी, पर उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ यूएस में सेटल हो चुकी थी। श्री कृष्ण स्वरूप के मुताबिक दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था जो उनकी पत्नी और बेटे का कत्ल कर सकता हो। पर पुलिस को तो हर हाल में सच्चाई तक पहुंचना ही था। घर के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर तो कातिल अपने साथ ही ले गया था, लेकिन पड़ोस में लगे किसी कैमरे की फुटेज से जरूर कोई सुराग मिल सकता था। पुलिस को एक सीसी कैमरे की सिर्फ 4 सेकंड की एक फुटेज मिली, जो कातिल की हो सकती थी, जिसमें एक युवक सर पे गमछा लपेटे हाथों में कुछ लिए हुए जाता दिख रहा था, पर पीठ की ओर से, सामने से नहीं। इस पीछे की ओर से दिख रही सिर्फ 4 सेकंड की फुटेज के सहारे कैसे कहा जा सकता था कि बस कातिल यही है। चेहरा भी तो नहीं दिख रहा था, बड़ा ही मुश्किल सा लग रहा था। खैर, काफी छानबीन के बाद यह तो साफ हो गया
कि कातिल अपने निजी वाहन से नहीं आया, बल्कि पैदल या किसी रिक्शे अथवा टैक्सी से आया है। अब पुलिस ने ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों से गहन पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की मेहनत जरूर कामयाब हुई, क्योंकि एक ई बैटरी रिक्शे वाले ने जो बताया उससे पुलिस के हाथ एक सॉलिड क्लू लग गया। रिक्शा चालक ने बताया कि इस गली से एक व्यक्ति को उसने दोपहर बाद 3 बजे के आसपास अपने रिक्शे में बैठाकर मेट्रो रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था, जिसके कपड़ों में खून के छींटे भी पड़े हुए थे। रिक्शे वाले ने उससे पूछा भी था, पर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया। आगे वह व्यक्ति किधर गया, कहाँ गया, रिक्शे वाले को कुछ पता नहीं था। लेकिन रिक्शे वाले ने एक ऐसी बात बताई जिसके कारण ही पुलिस का रास्ता आसान हो गया तथा पुलिस मंजिल तक पहुंच पाई। उस रिक्शे वाले ने बताया कि किराया 30 रुपए बना था। उसने 10 रुपए के 3 नोट मुझे दिए, जिनमें एक नोट फटा था। मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे किराया पेटीएम करके चुकाया था। बस पुलिस को क्लू मिल गया। पुलिस को पेटीएम डिटेल चेक कराने पर अभिषेक वर्मा नाम के एक युवक का नंबर मिला, जो पीड़ित परिवार का ही एक रिश्तेदार था और दिल्ली के मुराडी में रहता था। फौरन पुलिस ने अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया, पर अभिषेक कितना बड़ा शातिर था, सोचने की बात है, क्योंकि अभिषेक हत्या के बाद से पोस्टमार्टम तक हर समय रिश्तेदारों के ही साथ रहा, उनसे बातचीत करता रहा, मरने वालों के प्रति निष्ठा से सहानुभूति भी दर्शाता रहा, यहाँ तक कि रोता भी रहा तथा लाशों को कंधा भी देता रहा। पुलिस की सक्रियता के कारण 24 घंटे के अंदर ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि अभिषेक वर्मा ने ही अपनी सगी बुआ का और फुफेरे भाई का कत्ल किया है। 24 घंटे के अंदर ही कातिल कंफर्म हो गया और पकड़ा भी गया। असल में अभिषेक बबीता के भाई का लड़का था। वह मंगलवार की दोपहर 1 बजे अपनी बुआ के घर गया। पूछताछ में उसने कत्ल की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि कैसे गुस्से में आकर उसने बुआ को डंबल से मार डाला, फिर कैसे उसने सबूत मिटाने के लिए अपने फुफेरे भाई गौरव, जो बुआ के कत्ल का एकमात्र चश्मदीद गवाह था, उसका भी कत्ल कर दिया। दोनों कत्ल करने के बाद वहां से रफू चक्कर होकर अपने घर पहुंचा। फिर जब घटना की खबर उसके घर भी पहुंची तो हैरानी से हमदर्दी दिखाते हुए फिर मौकाए वारदात पर पहुंचा। वह अपने फूफा और अन्य रिश्तेदारों को दिलासा देते हुए पुलिस की मदद करता रहा। लाशें घर से बाहर निकलवाने में भी हाथ बटाया, बराबर लाशों को कंधा देता रहा। यही वह बात थी कि कातिल सामने था, पर किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सवाल तो वही बरकरार था कि अभिषेक को अपनी बुआ से क्या दुश्मनी थी। तब उसने पुलिस को बताया कि बुआ के यहाँ जाकर तीनों ने मिलकर एक फिल्म भी देखी, खाना भी खाया, फिर अचानक बुआ से उसका झगड़ा हुआ और उसने कत्ल कर डाला। असल में कुछ माह पहले अभिषेक ने अपनी बहन की शादी के लिए बबीता से 50,000 रुपए लिए थे, जो वह माली हालत खराब होने के कारण लौटा नहीं पा रहा था और बुआ हरदम उसे पैसों की बाबत जलील करती रहती थी। और उस दिन तो बुआ की जली कटी बातें हद पार कर गईं और वह गुस्से में आकर बुआ का कत्ल ही कर बैठा तथा साक्ष्य मिटाने के लिए फुफेरे भाई, जो कत्ल का चश्मदीद गवाह था, उसे भी फौरन मार डाला। फिर उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए घर के सामान को बिखेरा, अलमारी खोली, कुछ नकदी भी समेटी और वहां से दबे पांव खिसक आया तथा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ ले आया। लेकिन रिक्शे वाले को पेटीएम द्वारा पेमेंट करना ही उसकी बड़ी गलती हो गई और वो पकड़ा गया। दोस्तों, रिश्तों की गरिमा को मटिया मेट करके, तार तार करता तथा मानवता को शर्मसार करके विश्वासघात करता यह कृत्य, जरा आप ही बताएं, अब कोई किस पर भरोसा करे। दोस्तों, इस अमानवीय घटना को आप किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।